हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ना ज़रूरी है उसके बारे में कंप्लीट थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात होता है बहुपद। बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद चर और अचर के गुणनफल को बहुपद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को बहुपद कहते हैं। चर क्या होता है? तो मैथ में चर ABCD को कहते हैं। XYZ ABCD कुछ भी सकता है। और अचर कहते हैं पूर्णांक, यानी संख्या को कहते हैं। पूर्णांक जैसे 2 3 4 5 6 -4 -5 0 कुछ भी हो सकता है पूर्णांक में, यानी अचर पूर्णांक होता है। इसमें बहुपद का एक प्रॉपर्टी होता है, जो एक्स का जो पावर होता है वह ऋणात्मक नहीं होता, यानी अऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी बहुपद के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2x हो गया, तो एक्स का जो है ना इसका पावर माइनस नहीं हो सकता है। 4y हो गया, +2 हो गया, ऐसा क्या है बहुपद है। यहाँ पे ये वो अचर हो गया, ये हो गया चर फल। यहाँ 2 है तो इसका मतलब है इसके y का पावर 0 छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर y का पावर 0 छिपा हुआ है, इसका मतलब है। बहुपद का वर्गीकरण देखिए। बहुपद का वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो, यानी चर और अचर का गुणनफल एक हो। जैसे में 2x 4x² क्या है, यहाँ पे एक पद है, यानी एक चर और एक अचर है, तो क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसमें क्या है दो पदों का गुणनफल रहता है, यानी इसमें क्या रहता है मतलब 2 बार रहेगा, 2 को इसमें पद रहेगा। 2 पद में क्या है 2 को पद रहेगा। तो यहाँ पर अचर हो गया, चर हो गया, एक गुणनफल ये हो गया। यहाँ पर चर हो गया, इसके पावर में इसका पावर जो छुपा हुआ है, एक गुणनफल ये हो गया। द्विपदी। त्रिपद में क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या होगा टर्म्स होगा, ठीक है। एक पदी में ऐसे भी आते हैं हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे एक पदी में एक टर्म है, एक टर्म रहेगा। 2 पदी में 2 टर्म्स रहेगा, 3 पदी में 3 टर्म्स रहेगा, ठीक है। शून्य बहुपद कहते हैं जिसमें अचर क्या होता है शून्य होता है। बहुपद किसे कहते हैं तो चर और अचर गुणनफल में बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अचर का वैल्यू है वो हो जाएगा 0, यानी चर तो रहेगा, अचर क्या रहेगा 0, उसे गुना करने पर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 को भी हम शून्य बहुपद कह सकते हैं। एक होता है अचर बहुपद। अब अचर बहुपद में क्या होता है कि इसमें चर नहीं होता है, सिर्फ अचर यानी पूर्णांक होगा। क्या होगा पूर्णांक होगा। पूर्णांक को कहते हैं अचर बहुपद, सिर्फ संख्या होगा, इसमें चर नहीं होता है, ठीक है। यानी इसके पावर, यानी जो हमारे चर लेंगे उसका पावर 0 होगा। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के सब प्रकार सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद में क्या होता है, जो बहुपद लेंगे उसका मैक्सिमम पावर 1 होगा। जैसे में x + 1 ऐसे खाते कितना है 1 है, इसका मानक रूप होता है x + b हो जाएगा। यहाँ पर a = 0 नहीं होना चाहिए। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर, इसके पद का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2² है, इसका मानक रूप होता है a² + bx + c। त्रिघाती में क्या जाएगा मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मानक रूप ax³ + b² + cd + d। यहाँ पर a = 0 नहीं होना चाहिए। चतुर्थ बहुपद मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4 है। मानक रूप देख सकते हैं आप लोग। बहुपदों के गुणांकों एवं उसके शून्यकों के बीच संबंध है। तो रैखिक बहुपद के लिए क्या होता है, रैखिक बहुपद में चूंकि पावर 1 होता है कि नहीं, शून्य कितना होगा 1 होगा अल्फा, तो अल्फा का जो निकालने का फॉर्मूला था -b/a होता है, ठीक है। यानी -1/x का गुणांक। द्विपद का, द्विपद के लिए अल्फा + बीटा होता है, यानी 2 शून्य का योगफल होगा -b/a, यानी b क्या है तो b आपका x का गुणांक हो जाएगा, b क्या हो जाएगा आपका द्विपद बहुपद यहाँ पर है, तो b क्या हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा, और x उसका क्या हो जाएगा x का गुणा हो जाएगा a हो जाएगा, और गुणनफल होता है c/a। c क्या हो जाएगा, और
अचर पद हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अचर पद हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है। होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, 3 शून्यक होते हैं, जिसमें हम पहले शून्य को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मानते हैं। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। हम जानते हैं त्रिघात का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए 0। यहाँ पर शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी बट्टा ए। बी क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा, बी क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये क्या है तो एक्स क्यूब का गुणांक। दो गुणकों का योगफल होता है सी बटा ए। सी क्या है, अचर बहुपद है, एक्स का गुणांक है सी, और ए क्या है एक्स का गुणांक देख सकते हैं हम यहाँ पर, और गुणनफल होता है माइनस डी बटा ए। डी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है इसका गुणांक है। बहुपद होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है आपका बहुपद का फॉर्मूला। यहाँ लगभग कंप्लीट हो चुका है, जब क्लास 10 में पढ़ना था। कुछ टॉपिक है जिन्हें हमें